नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। नजर डालते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों पर। अब समाचार विस्तार से। नीलम सेठ की आज 13 तारीख की रिपोर्ट में कुल 4 खबरें हैं। इसमें पहली खबर, दाहोद नगर पालिका का चुनाव इस बार एक अलग ही तर्ज पर लड़ा जा रहा है। टिकट न मिलने पर दल बदल करने वालों, निर्दलीय उम्मीदवारों और मोदी टीम के भाजपा उम्मीदवारों के बीच जंग लड़ी जाएगी। दूसरी खबर, दाहोद जिले में एक अनोखी घटना घटी है। जिला पंचायत के एक ही उम्मीदवार को भाजपा, कांग्रेस और आप तीनों पार्टियों द्वारा मैंडेट दिए जाने से आश्चर्य छा गया है। तीसरी खबर, दाहोद के सिमंदर मंदिर में सिमंदर स्वामी का जन्म कल्याणक मनाया गया। चौथी खबर, चुनाव की तैयारियों के लिए दाहोद के वार्ड नंबर 7 के भाजपा उम्मीदवारों ने अपने कार्यकाल का शुभारंभ किया। आइए इन खबरों पर नजर डालने से पहले आपसे अनुरोध है कि प्रसारण न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए अब इन खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। दाहोद शहर में इस बार नगर पालिका का चुनाव एक अलग ही तर्ज पर लड़ा जा रहा है। भाजपा के पुराने दिग्गजों को किनारा करने का फायदा कांग्रेस को मिल रहा है, तो वहीं भाजपा ने 2 को छोड़कर 34 एकदम नए फ्रेश उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जिनका फायदा भाजपा को मिलेगा। एक तरह से देखा जाए तो भाजपा ने पुराने नेताओं को हटाकर यह सुनिश्चित किया है कि उसे सत्ता विरोधी लहर का सामना न करना पड़े। साथ ही एक बार भाजपा द्वारा नए चेहरों को मैदान में उतारने के पीछे की वजह नरेंद्र मोदी को भी माना जा सकता है, क्योंकि एक सप्ताह पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक जनसभा में खुले मंच से देशवासियों से आह्वान किया था कि देश से 1 लाख ऐसे कार्यकर्ता सामने आए जिनके परिवार से पहले किसी ने चुनाव ना लड़ा हो। इसी विचार के साथ भाजपा ने दाहोद नगर पालिका में 34 नए चेहरे उतारे हैं। अब देखना यहाँ बाकी है कि मतदान भाजपा के इन 34 मोदी ब्रांड नए चेहरों को पसंद करते हैं या फिर भाजपा के उन पुराने चेहरों को चुनते हैं जो अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं या जिन्होंने निर्दलीय उम्मीदवारी की है। शहर में चल रही चर्चाओं में सबसे ज्यादा बात इन नए उतारे गए उम्मीदवारों की है, सुनने को मिल रही है, लेकिन अंततः फैसला और पसंद तो मतदाताओं की ही रहेगी। दाहोद जिले में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर चौंकाने वाली और दिलचस्प घटनाएं सामने आ रही है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी होते ही सामने एक आए अजीबोगरीब किस्से ने राजनीति का हलकों में भारी चर्चा छेड़ दी है, जिसमें देवगढ़ बारिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पिपेरो जिला पंचायत सीट का एक ही व्यक्ति द्वारा 3 अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से उम्मीदवारी फॉर्म भरने की जानकारी सामने आई है। साथ ही यह भी सामने आया है कि उसने तीनों राजनीतिक पार्टियों के मैंडेट भी जमा कराए हैं। इस अकल्पनीय घटना से पूरे जिले में भारी आश्चर्य फैल गया है। मिली जानकारी के अनुसार भरत सिंह वाकला द्वारा भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इन तीनों पार्टियों से पिपेरो सीट पर दावेदारी पेश की है। यह उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र राज्य के पूर्व मंत्री बचूभाई खाबड़ का माना जाता है। यहाँ उनकी बहुत अच्छी पकड़ है और भरत सिंह पहले भी बचूभाई खाबड़ के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। वो इससे पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव में हिस्सा ले चुके हैं। वर्तमान में उनके द्वारा एक साथ 3 पार्टियों से फॉर्म भरने और तीनों पार्टियों का मैंडेट पेश करने से पूरे दाहोद क्षेत्र में हड़कंप चर्चा मच गया है। वैसे तो आम आदमी पार्टी द्वारा जारी की गई उम्मीदवारों की सूची में भरत सिंह का नाम शामिल होने की जानकारी मिली है, लेकिन दूसरी ओर उन्हें भाजपा और कांग्रेस द्वारा भी आधिकारिक मैंडेट दिए जाने की चर्चाएं हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि फॉर्म जांच के दिन किस पार्टी का मैंडेट माना जाएगा और भरत सिंह की उम्मीदवारी किस पार्टी के बराबर रहेगी, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। दाहोद की राजनीति में एक अनोखा घटना अब किस दिशा में मोड़ लेती है, यह देखना बाकी है। हालांकि इस बारे में जब भाजपा के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने इस पर चुप्पी साधे रखना ही मुनासिब समझा। दाहोद के सिमंदर जैन देरासर मंदिर में भगवान श्री सिमंदर स्वामी के जन्म कल्याण का महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत देरासर में सुबह महापूजन का आयोजन भी किया गया था, जिसमें विधिकारक और संगीतकार मंदसौर वाले अरुण जैन थे। भगवान सिमंदर स्वामी वर्तमान में महावीर देह क्षेत्र में विराजमान है। सिमंदर स्वामी जी की पूजा आराधना कर उनकी शरण में जाने से व्यक्ति परम मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भगवान सिमंदर स्वामी जी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान के साथ अवतरित हुए थे। श्री समंदर स्वामी वर्तमान तीर्थकर हैं। उनकी पूजा का महत्व यह है कि इससे व्यक्ति को शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिल जाता है। जैन मान्यताओं के अनुसार सिमंदर स्वामी एक तीर्थकर होने के साथ साथ
अरिहंत भी हैं। उनके प्रति समर्पण और भक्ति तथा जिन आज्ञा के उत्कृष्ट पालन से मनुष्य का अगला जन्म महावीर देह क्षेत्र में हो सकता है और उसे मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। दाहोद शहर में वार्ड नंबर 7 के भाजपा उम्मीदवारों ने 12 तारीख को दोपहर 2 बजे भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति के बीच महावीर शेरी में अपने कार्यकाल का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में जैन समाज के शैलेश भाई, नितिन भाई दोषी, वरिष्ठ पत्रकार नीलम सेठ, पूर्व पार्षद नरेंद्र दोषी सहित वार्ड नंबर 7 के उम्मीदवार मेहुल पी शाह, अलई डी दर्जी, सकीना एस साबुगरावाला और सोनलबेन एस परमार ने लोगों से मतदान करने, वोट देने की अपील की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम ऐसे काम करेंगे जिससे वार्ड के लोगों को नगरपालिका से जुड़ी हर सुविधा प्राप्त हो सके। नीलम सेठ की रिपोर्ट।